Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the most important topic of linguistics which is place of articulation. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम linguistics का ये जो टॉपिक है place of articulation, इसको इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। Place of articulation is also known as point of articulation, refers to where the articulators such as tongue, teeth, lips, glottis and palates make contact in the vocal tract to create consonant sounds. It is like the specific location where different speech sounds are shaped within your mouth. दोस्तों अब हम इस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले हम यहाँ पे ये जो टेक्निकल पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को इस डिफिनीशन को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मेंशन की गई है आर्टिकुलेटर्स। तो आर्टिकुलेटर्स उन तमाम चीजों को कहते हैं जिनको यूज करके हम वर्ड्स क्रिएट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्टिकुलेटर्स में जैसा कि हमारे साथ टंग है, जबान, टीथ है, डांस, लिप्स हो गए, ग्लॉटिस हो गए और पैलेट हो गए, ठीक है ना, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये आर्टिकुलेटर्स हैं। इनके थ्रू हम जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब ये आर्टिकुलेटर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी बात यहां पर मेंशन की गई है कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो आप लोगों को पता है कि वावल साउंड्स में एयर एब्स्ट्रक्शन नहीं होती, वो जो एयर फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो बाहर की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो इन आर्टिकुलेटर्स को आपस में मिलाकर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस डिफिनीशन में कहते हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। पॉइंट मीन एक खास जगह, आर्टिकुलेशन मीन वो जगह जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे मुंह में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपस में टच करके, आपस में मिलाकर हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये वोकल ट्रैक्ट में होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब हम इन प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि हमारे साथ 8 प्राइमरी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बाइलेबियल, नंबर 2 लेबियोडेंटल, नंबर 3 डेंटल, नंबर 4 एल्वेलर and number 5th post alveolar, number 6th palatal and number 6 glottal and number 8 velar। तो इन आर्टिकुलेटर्स को डिफरेंट जगहों के साथ मिलाकर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट नंबर पे है हमारे साथ बाइलेबियल। बाय मीन टू, लेबियल मीन लिप्स। इट मींस दैट कि ये जो 2 आर्टिकुलेटर्स है मीन लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? बाइलेबियल। और वो हमारे साथ कौन कौन से हैं? प, ब एंड म। आप लोग प्रैक्टिस करें, पी को पढ़े और बी को पढ़े तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि जब हमारे 2 लिप्स आपस में टच होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि पी, बी एंड एम। उम्मीद है आप लोगों को बाइलेबियल की समझ आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ, लेबियो डेंटल। लेबियो मीन लिप्स एंड डेंटल मीन टीथ। जो साउंड्स लिप्स और दांतों के मिलाप से बनते हैं उनको लेबियो डेंटल कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय टचिंग द बॉटम लिप्स टू द अपर टीथ। कहते हैं कि जो साउंड निचले होंठ और अपर ऊपर वाले दांतों से मिलकर बनते हैं उनको लेबियोडेंटल कहते हैं। आप लोग ट्राई करें, एफ और वी इन दोनों को आप प्रोड्यूस करें। एफ, तो एफ प्रोड्यूस करने से हमारा जो निचला होंठ है और ऊपर वाले दांत है ये आपस में टच होते हैं, तो इसको लेबियोडेंटल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ डेंटल। साउंड प्रोड्यूस विद द टंग अगेंस्ट द अपर फ्रंट टीथ। कहते हैं कि जो साउंड्स जुबान और ऊपर वाले दांतों का जो फ्रंट वाला हिस्सा है
उनके साथ मिलकर जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको डेंटल कहते हैं। तो आप लोगों के साथ एग्जांपल्स मौजूद है, दिन, दिस, विद, दियर, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे साथ अल्वेलर। एल्वेलर साउंड उन साउंड को कहते हैं जो कि टंग के टिप मतलब जुबान का जो सर है और ऊपर वाले दांतों का जो ये खुरदरा सा एरिया है ना, ये इसको एल्वेलर रिज भी कहते हैं। इनके मिलाप से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं इनको एल्वेलर कहते हैं। आप लोग इन साउंड को प्रैक्टिस करें। टी, आप लोग देखें कि हमारा जो टंग टिप है ये ऊपर एल्वेलर रिज को टच करता है। इसके साथ डी, तो इन साउंड्स को एल्वेलर साउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे साथ पोस्ट एल्वेलर। पोस्ट एल्वेलर साउंड्स आर मेड बाय प्लेसिंग द टंग जस्ट बिहाइंड द एल्वेलर रिज। एल्वेलर रिज मीन द बोनी रिज बिहाइंड द टॉप फ्रंट टीथ। दोस्तों, एल्वेलर को डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि हम अपने टंग का टिप जो एल्वेलर रिज है उसके साथ टच करते हैं, लेकिन पोस्ट एल्वेलर में ऐसा नहीं है। हम अपना जो टंग है वो एल्वेलर रिज के साथ टच नहीं करते, बल्कि जस्ट बिहाइंड, थोड़ा सा उसके करीब करते हैं। ठीक है, अपना जो टंग है वो एल्वेलर रिज के साथ करीब करते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एल्वेलर और पोस्ट एल्वेलर में क्या फ़र्क है। यहाँ एग्जाम्पल में आप लोग देखें, फर्स्ट वन है हमारे साथ श साउंड। आप लोग प्रोनाउंस करें शूज़। आप लोग देखें कि हमारा जो टंग है वो जो टीथ रेज है या एल्वेलर रेज है उसको टच नहीं करता, बल्कि उसके करीब जाता है, शूज़। नेक्स्ट है हमारे साथ मैयर। आप प्रोनाउंस करें मैयर। नेक्स्ट है हमारे साथ च साउंड, चर्च। और लास्ट है हमारे साथ जज। ठीक है, ज साउंड, जज। आप लोग देखें कि जो एल्वेलर साउंड थे उसमें हमारा जो टंग है वो एल्वेलर रेज के साथ टच होता है, जैसा कि टी, डी, एल। ठीक है ना। और पोस्ट एल्वेलर में हमारा जो टंग है वो एल्वेलर रेज के साथ टच नहीं होता, बल्कि टंग एल्वेलर रेज के करीब जाकर उनके बीच में से हवा निकल जाती है और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एल्वेलर और पोस्ट एल्वेलर साउंड की समझ आ गई होगी। दोस्तों, पोस्ट एल्वेलर के साथ जो पैलेटल साउंड है वो भी मुताबिकत रखता है, लेकिन दोस्तों पैलेटल साउंड में हम ऐसा नहीं करते कि हम अपना जो टंग है वो एल्वेलर रेज के साथ टच करते हैं। इसमें हम अपना जो टंग, अपनी जो ज़ुबान के मिडल वाला हिस्सा है ना, मिडल पोर्शन है, उसको हार्ड पैलेट के साथ टच करते हैं। दोस्तों, पैलेटल साउंड को हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप लोगों को वक्त पर मिलती रहें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पैलेटल्स साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड by raising the middle part of the tongue towards the hard palate. Hard palate means hard part of the roof of mouth. कहते हैं कि जो साउंड जुबान का जो मिडल पार्ट है और हार्ड पैलेट है, इनके मिलाप से बनते हैं, उनको पैलेटल्स कहा जाता है, पैलेटल साउंड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे साथ श है, SH, और च है, CH, और ज साउंड है जैसा कि ट्रेजर, लेजर, और इसके साथ साथ ज साउंड है। ठीक है ना, जैसा कि जज और जैम। आप लोग इनको प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा, जैसा कि शिप, शाउट, चिप, चेंज। आप लोग देखें ना कि हम अपना जो जुबान है उसका मिडल पार्ट उठाकर हार्ड पैलेट के साथ टच करते हैं इन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे साथ ग्लॉटल। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स। दोस्तों, ग्लॉटल्स उन साउंड्स को कहा जाता है जिसके लिए हम अपनी ये जो वोकल फोल्ड्स है ना, ये आपस में करीब करते हैं, टच नहीं करते, करीब करते हैं, उनको ग्लॉटिस कहते हैं। जैसा कि ह साउंड है हमारे साथ, ह, इच। तो आप इसको प्रोड्यूस करें तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि हम कौन से प्लेसेस को आपस में करीब करते हैं। अब आप लोग देखें, हाफ, हु, हाउ, हेट। तो ये हमारे साथ क्या है,
ग्लॉटल्स है। अब है दोस्तों हमारे साथ लास्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और वो है वेलर। तो वेलर की तरफ आते हैं। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द वेलम आर कॉल्ड वेलर साउंड्स। कहते हैं कि वो साउंड्स जो कि टंग का जो पिछला हिस्सा है और वेलम के मिलाप से बनते हैं तो उनको वेलर साउंड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे साथ के, जी और इंग। क, कूल, किंग। आप देखें कि हमने जो टंग का बिक वाला हिस्सा है वो उठाया, विलम के साथ टच किया तो कौन से साउंड प्रोड्यूस हुए? के। अब जी का आप लोग देखें, गन, गोल, और इंग सिंगिंग, रिंगिंग। तो दोस्तों ये हो गए वेलर साउंड। उम्मीद है आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।